वेलकम टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपका स्वागत है, द चैनल दैट सिंप्लीफाइज ग्लोबल पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोलंबो पोर्ट सिटी की, जिसे मेजर चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तरह डेवलप किया जा रहा है। और उसके साथ ही हम बात करेंगे कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल की, जो कि श्रीलंका की पार्लियामेंट ने 24 मई 2021 को अपनी पार्लियामेंट में पास करवाया था। इस बिल की वजह से श्रीलंका में इतना अप्रोर क्यों हुआ और इसके प्रोविजंस क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम उस बिल के प्रोविजंस जान लेते हैं। इसके अंदर जो मेन प्रोविजंस है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मेन प्रोविजन है कि हम एक कोलंबो पोर्ट सिटी कमीशन बनाएंगे, जिसमें 5 या 7 मेंबर होंगे और वो एक वन स्टॉप डिसीजन मेकर बॉडी होगा ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर जो वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन करेंसीज है उनको आप कोलंबो पोर्ट सिटी के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसा हमें पता है कि कोलंबो पोर्ट सिटी के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा की जा रही है, तो देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट जो भी करेंसी यहाँ पर यूज होगी उसमें से जो मेजर करेंसी है वो चाइना की युआन ही होगी। और आप समझ ही सकते हैं कि अगर किसी कंट्री के किसी पार्ट के अंदर दूसरी कंट्री की करेंसी यूज होने लग जाए तो उसका क्या मतलब होता है। इस बारे में जो अपोजिशन लीडर है सजित प्रेमदासा, उन्होंने कहा है कि द कंट्री विल बिकम सर्वाइल टू फॉरेनर्स, यानी कि जो हमारी कंट्री है श्रीलंका वो फॉरेनर्स की गुलाम बन जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर ये चाइना को ही पॉइंट आउट करें, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली चाइना का नाम नहीं लिया है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, एक नेक्स्ट अपोजिशन लीडर ने कहा था कि चाइना वी आर बिल्डिंग ए चाइनीज प्रोविंस इन श्रीलंका पोर्ट सिटी इन श्रीलंका इज अकिन टू बिल्डिंग ए चाइनीज प्रोविंस इन श्रीलंका। नेक्स्ट चीज देखते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जो कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल है उसको 24 मई 2021 को पास कर दिया गया है। देखिए, इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था अंडर द आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर कर दिया है, इस बिल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका, कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन कब रखा गया था, तो जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग श्रीलंका की विजिट की थी 2014 के अंदर, उस समय इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि कोलंबो पोर्ट सिटी है उसके अंदर आप कोई भी फॉरेन करेंसी फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं। कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने कंटिन्यूसली कंसर्न्स रेज किए हैं कि दिस इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ श्रीलंका, द गवर्नमेंट ऑफ Srilanka should stop this project or at least set up a review committee to review the provisions of this bill। जो श्रीलंकन गवर्नमेंट का स्टांस है वो है कि इस बिल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, rather than it would be a turning point for Sri Lankan economy। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि जो श्रीलंका गवर्नमेंट है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा जुरिडिक्शन होल्ड करती है। सारे जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपने जुरिडिक्शन के अंदर रखे हुए हैं। देखिए, इसका एक लार्जर पिक्चर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी मेजोरिटी ऑफ चाइनीज बायलैटरल डेवलपमेंट रिलेशनशिप एंड इन्वेस्टमेंट साउथ एशिया में होते हैं, दे आर सेंटर्ड ऑन बिल्डिंग एंड हेल्पिंग to build physical infrastructure in the small states in India's backyard in South Asia। ये प्रोजेक्ट वो होते हैं जो इन स्टेट्स, जो साउथ एशिया की स्टेट्स होती है उनको उसकी जरूरत होती है, और इन प्रोजेक्ट का मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट भी होता है। चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार के कोकोस आइलैंड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर इस समय चाइना कोलंबो पोर्ट सिटी बिल्ड कर रहा है। इंडिया से केवल 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, क्या श्रीलंका को चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में कुछ नहीं पता? इसको मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। जी, श्रीलंका को बिल्कुल पता है। श्रीलंका ही वो पहला कंट्री था जिसे चाइना ने ठगा था। चाइना ने श्रीलंका को $7 बिलियन लोन्स में दिए थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्रीलंकन पोर्ट इन हम्बनटोटा। लेकिन जब श्रीलंका वो लोन नहीं चुका पाया, उस लोन को सर्विस नहीं कर पाया, तो 2017 के अंदर एक चाइनीज कंपनी ने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है। हम्बनटोटा पोर्ट के लिए भी चाइना ने श्रीलंका को वही सपने दिखाए थे कि आप इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के पाथ पर चल पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और श्रीलंका को अपना पोर्ट गंवाना पड़ा। इस बात में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारी आसपास की कंट्रीज है उसके उन कंट्रीज के लीडरशिप के अंदर, उन कंट्रीज के जो इंस्टीट्यूशनल फॉरेन पॉलिसी स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर एक कॉन्टिन्यूटी की कमी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, आप बांग्लादेश ले लीजिए या आप श्रीलंका ले लीजिए, मालदीव्स ले लीजिए, इसके अंदर जो भी लीडर पावर में आता है वो पॉलिसी रिवर्ट कर देता है।
इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो अपोजिशन पार्टी के रानिल विक्रमसिंघे थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्रो इंडिया, और जो गोटबाया राजपक्ष और महेंद्र राजपक्ष जिन्होंने अभी लीडरशिप संभाली हुई है, वो प्रो चाइना है। तो यहाँ पे एक जो कंटिन्यूटी होती है फॉरेन पॉलिसी के अंदर इन कंट्रीज के अंदर नहीं बन पाती है। मेनली जो लीडर इन कंट्रीज के अंदर पावर में आता है वही सारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है। नेक्स्ट चीज बात करते हैं, देखिए इतना बेटर एक्सपीरियंस होने के बाद, अपना हम्बनटोटा पोर्ट होने के बाद भी श्रीलंका चाइना के साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में काम करने से रुक नहीं रहा, और वो उन्होंने लेटेस्ट अपना जो कोलंबो पोर्ट सिटी है उसमें भी मेजर चाइनीज इन्वेस्टमेंट ले ली है, और इस प्रोजेक्ट पे चाइना काम कर रहा है। देखिए आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इंडिया है, और यहाँ पे इस एरिया में कोलंबो पोर्ट सिटी बिल्ड हो रही है, और यहीं पे जो इंडिया का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो बिल्ड होने वाला था। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो बिल्ड होने वाला था उसको श्रीलंका ने क्यों कैंसिल कर दिया, रीजन क्या दिया था और एक्चुअल रीजन क्या था, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए चाइना जो कर रहा है उससे एक क्लियर इंटेंशन पता चलती है चाइना की कि वो इंडियन ओशन को डोमिनेट करना चाहता है, और इंडियन ओशन को डोमिनेट करके वो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में वो काफी ज्यादा कम करना चाहता है। क्योंकि आपको पता होगा जो इस समय जो इंडो पैसिफिक एरिया वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का थिएटर बना हुआ है, इसलिए ही चाइना इस एरिया में अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज करना चाहता है। और इन अटेम्प्ट्स के द्वारा चाइना इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इन द साउथ एशियन रीजन उसको डिक्रीज करना चाहता है, और अपना इन्फ्लुएंस इंडिया के नेबरहुड में इन साउथ एशिया इंक्रीज करना चाहता है। और वो ऐसा करने में काफी हद तक कामयाब भी हुआ है बिकॉज ऑफ डीप पॉकेट्स एंड जो उनके डिक्टोरियल रेजिम्स है वो काफी ज्यादा इजीली और फास्ट तरीके से डिसीजन कर पाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। आपने देखा होगा कि इंडिया के जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स है वो काफी बार डिले का सामना करना पड़ता है उन प्रोजेक्ट्स को, जिस वजह से जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज है वो चाइना के इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, श्रीलंका की जो लीडरशिप है वो चाइना इतनी प्रो चाइना क्यों? देखिए क्योंकि जब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था उस समय भी महिंदा पक्ष और वहां के लीडर थे, और उस समय कहा जाता है कि श्रीलंकन आर्मी ने श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर काफी ज्यादा ह्यूमन राइट अब्यूजेस किए थे। जब भी वेस्टर्न नेशन श्रीलंका के खिलाफ यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर कोई भी प्रपोजल लेके जाते हैं तो चाइना हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा हो जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर। बट इंडिया ड्यू टू इट्स डोमेस्टिक रीजंस, इंडिया इस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस प्रपोजल से एब्सटेन कर लेता है या श्रीलंका के अगेंस्ट वोट कर देता है। इसलिए ये भी जरूरी है, जो श्रीलंका है वो काफी श्रीलंकन लीडरशिप है, जो प्रेजेंट श्रीलंकन लीडरशिप है वो काफी ज्यादा प्रो चाइना हो रही है। जो नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए श्रीलंका को चाइना इकोनॉमिक सपोर्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट और पॉलिटिकल सपोर्ट भी देता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। रिसेंटली आपने देखा होगा यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर जो रेजोल्यूशन लाया गया था अगेंस्ट श्रीलंका, उसके अंदर इंडिया ने एब्सटेन किया था और चाइना ने श्रीलंका को सपोर्ट किया था। जो नेक्स्ट चीज देखते हैं, आपको बताया था कि जो रीजन था जो इंडिया का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट श्रीलंका ने कैंसिल कर दिया था साइटिंग पब्लिक रिसेंटमेंट एज द रीजन, जिसके अंदर इंडिया जापान 500 से लेकर 700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, जिसके अंदर से कुछ पार्ट एड भी था और कुछ पार्ट सॉफ्ट लोन की तरह श्रीलंका को दिया भी जा रहा था। फिर भी श्रीलंका ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। जो मेन रीजन वो अब लग रहा है वो है कि वहीं पर पास में जो चाइना की कोलंबो पोर्ट सिटी है वो बनाई जा रही थी एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसलिए चाइना के प्रेशर के अंदर श्रीलंका ने इंडिया और जापान का जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था इन ईस्ट कंटेनर टर्मिनल उसे रिजेक्ट कर दिया था। इवन आफ्टर जब इंडिया, जापान और श्रीलंका ने इस रीजन में एक एमयू भी साइन कर लिया था। जो नेक्स्ट चीज देखते हैं, इंडिया का रिएक्शन क्या होना चाहिए। देखिए इंडिया फील्स दैट इट अफेक्ट्स इट्स सिक्योरिटी कंसर्न्स, बिल्कुल सिक्योरिटी कंसर्न्स तो अफेक्ट करता ही है, एंड ऑल्सो इट इज अ वायलेशन ऑफ 1978 अकॉर्ड बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। ये अकॉर्ड क्या करता है दैट नीदर कंट्री विल लेट इट्स पोर्ट to be used for activities that would affect the other nations unity, integrity and security। तो आई होप ये आप इतना समझ गए होंगे। अब देख लीजिए इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है। इंडिया के लिए एक सरदर्द और बढ़ गया है। गोटबाया राजपक्ष उन्होंने कहा कि वी आर फुली अवेयर ऑफ द सिक्योरिटी एंड सेंसिबिलिटीज ऑफ इंडिया एंड वी विल नॉट अलाउ एनी एक्टिविटीज इन द एरिया विच आर इनमिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन आपको पता ही है कि चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, चाइना जरूर वहां पे अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया है उसको रिलेंट नहीं करना चाहिए, और जितने भी इंडिया के पास असेट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करके अच्छे से यूज करना चाहिए अपने नेबरहुड के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता जा रहा है इंडिया के नेबरहुड में, वो काफी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। और इंडिया के लिए देखिए पहले एक सरदर्द श्रीलंका के अंदर था ही एज हम्बनटोटा,
अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई है वो है कोलंबो पोर्ट सिटी, जो इंडिया के कोस्ट के काफी ज्यादा करीब बन रही है। तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को इस रिस्पेक्ट में जो श्रीलंकन लीडरशिप उनके साथ बात करनी चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।